और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज बड़ी सुंदर बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है वशिष्ठ स्मृति देवी भागवत में 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय का पहला श्लोक में बताया जाता है कि आचार्यहीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यदेता साक्षाद्विरङ्गै छन्दांसेनं ऋतुकाले नीडं सकुन्ता इव जातवृक्षा। कहते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों से दर्शन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते हैं। देखो, मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे फन भोगने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है। एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, आचारालवते आयु आचारादीक्षिता प्रजा आचाराधनमक्षय्य माचारो अंतलक्षणम। मनुस्मृति का प्रमाण मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त होता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है, आचार से अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सदाचारी होना चाहिए। आज की कथा का प्रसंग है, प्राणी मलमूत्र त्याग करता है लेकिन उसमें भी गलती त्रुटि कर देता है। उसी की बात आज हम बताने जा रहे हैं। देखो, दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु क्षीण नहीं होती है। इसका उदाहरण भी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। निवास स्थान से जहाँ आप रह रहे हो, दूर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में जाकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। और मलमूत्र त्याग करते समय देखो, सिर को वस्त्र से ढक लेना चाहिए और गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मलमूत्र के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्या बोल देना चाहिए? देखो, मलमूत्र त्याग के त्यागने के पहले बोल दीजिए, गच्छन्तु ऋषयो देवा पिशाचा इत्यगुह्यका पितृभूत गणा सर्वे करिष्ये मलमोचनम। यानी जो यहाँ ऋषि देवता पिशाच पितरता भूतगण हो, वे सब यहाँ से चले जाएं, यहाँ मैं मल त्याग करूंगा। ऐसा कहकर 3 ताली बजाएं और सिर को वस्त्र से ढक करके मल त्याग करना चाहिए। देखो, सूखी लकड़ियां, मिट्टी के ढेले, पत्ते, तृण, घास आदि से भूमि को ढककर अपने नाक, मुद्दा, सिर को ढककर और मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। देखो, जूता या कड़ाऊ पहन करके, छाता लेकर के और अंतरिक्ष में यानी भूमि आकाश के मध्य में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मल त्याग के समय जोर जोर से सांस नहीं लेनी चाहिए।
खड़े होकर अथवा चलते चलते मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी जलाशय से 12 अथवा 16 हाथ दूरी पर मूत्र त्याग करें और उससे 4 गुना अधिक यानी 48 हाथ दूरी पर मल त्याग करना चाहिए। प्रमाण आपको बता रहे हैं। धर्म सिंधु में वर्णन आता है ये हस्तान्वाद संत्यज्य मूत्रं कुर्यात् जलाशयात् अवकाशे षोडशवा पूरे सेतु चतुर्गुणम्। वृक्ष की छाया में मलमूत्र त्याग न कहीं करना चाहिए, परंतु अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूत्र त्याग कर सकते हैं। मलमूत्र त्याग करते समय ग्रहों, नक्षत्रों, चारों दिशाओं, सूर्य, चंद्र और आकाश की ओर नहीं देखना चाहिए और अपने मलमूत्र की ओर भी नहीं देखना चाहिए। देखो, पेड़ की छाया में, कुएं के पास में, नदी या जलाशय में अथवा उनके तट पर, गौशाला में, जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुराने टूटे फूटे देवालय में, चौराहे में, शमशान में, गोबर पर और जल के भीतर, मार्ग पर यानी रास्ता में। बहुत लोग रास्ते में ही मल त्याग देते हैं। देखो, वृक्ष की जड़ के पास, लोगों के घरों के आसपास, खंभों के पास, पुल पर और खेल कूद के मैदान में, मंच मचान के नीचे, भस्म माने राख पर, देव मंदिर में या उसके आसपास, अग्नि में, उसके निकट, पर्वत की चोटी पर, बांबी पर, गड्ढे में, भूसी में, कपाल, ठीकरे या खप्पर में, बिल में, अंगार, कोयले पर और लकड़ी पर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। लिखा है, ये देखो विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, गरुड़ पुराण आचार्य संहिता में, मनुस्मृति में, गुरु पुराण में, नारद पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। और सुनिए, अग्नि, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, चंद्रमा, आती हुई वायु, जल और देवालय, इनकी ओर मुख करके इनके सम्मुख मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, इसके सबके प्रमाण स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, चरक संहिता, गौतम धर्म सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। जो देखो, सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मण की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं और जो बीच रास्ते में पेशाब करते हैं उनकी बुद्धि और आयु भी नष्ट हो जाती है। प्रमाण आपको बताएं। प्रत्यग्निं प्रतिशौर्यं च प्रतिशोभोदकद्विजान् प्रतिगां प्रतिवातं प्रजा प्रजानस्य मेहताः। मनुस्मृति, स्कंद पुराण, महाभारत में अनुशासन पर्व में इसका वर्णन आता है। और सुनिए, जो स्त्री पुरुष सूर्य या वायु की ओर मुख करके पेशाब करते हैं उनकी गर्भ में आई हुई संतान गिर जाती है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा, वायु और देवी देवताओं के समक्ष खड़े होकर या बैठ करके पेशाब या लोचंका नहीं करनी चाहिए। क्या है? वर्षाणि खड़सीतिंदो दुर्वत्रा कुलपांसना स्त्रिया सर्वास दुर्वृत्ता प्रतिवेहन्ति रविम् हरिरभ्येषणा चक्रे गर्भस्तथा चवति प्रजा। महाभारत के अनुशासन पर्व में ऐसा वर्णन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सदाचार से ही देखो
मनुष्य का कल्याण होता है। और सदाचार ही देखो वेद, सदाचार से ही वेद भी रक्षा करते हैं। इसलिए ज्यादा न कह करके देखो मार्ग गमन, रास्ते में जा रहे हो, मैथुन मलमूत्र का त्याग, दंत धावन, स्नान, भोजन, जप तथा होम, इन कार्यों को करते समय देखो मौन धारण करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। प्रमाण अत्र संहिता, शांडिल्य स्मृति, अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है। पुरी से मैं तुने होमी प्रस्रावेदं तथावनि, स्नान भोजन जपेषु सदा मौनं समाचरेत्। मेहने मैं तुने स्नानी, शांडिल्य स्मृति, मेहने मैं तुने स्नानी, भोजने दंत धावने, आशा हो में जपे मौनम समाचरे। तो अग्नि पुराण का प्रमाण आप बताएंगे। प्रचारे में तुने जीव प्रसावे दंत धावने, स्नान भोजन काले च मौनम समाचरे। तो इन स्थानों पर मौन धारण करना चाहिए, यानी सदाचार की महिमा वैसे अनंत है। लिखा है मनुस्मृति में, वशिष्ठ स्मृति में लिखा है कि दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदिता, दुःख भागी सततम व्याधितो पायुरेव च। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित होता, उसकी निंदा होती रहती है, सर्वदा वो दुखी रहता है, दुख भागी, रोगी भी होता है और उसकी अल्पायु होती है। थोड़े दिनों में वो नमो नारायण हो जाता है, ज्यादा न कह करके, क्योंकि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता। संक्षेप में सभी लोगों को धीरे धीरे बता रहे हैं। सब लोग देखो, सभी देखो इसे कथा से, इस देखो हमारे उपदेश से लाभान्वित हो। इसके लिए देखो जिनके पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए, अपने अपने मोबाइल में श्री अवधेश शुक्ला व्यास जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे नियम, सारी विधि, शास्त्रोक्त वेदोक्त सभी आपको बताई जाएगी। ज्यादा न करके अब यहीं पर विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु समर्थ का मंत्र महान, आर्य धर्म का जीवन प्राण, काशी के कबीर का ज्ञान, तुलसी का सर्वस धन धाम। भजले रचना, रटले रचना, पावन राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।